मिश्रा जी। भारत माता की जय। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की जय। वंदे वंदे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आजाद भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर धतकीडी के मेडिकल बस्ती में झंडा तोलन के कार्यक्रम में मुख्य रूप उपस्थित संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई धीरज मुखी जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण देने वाले बड़े भाई चंदन मुखी जी, समाज के सभी नौजवान साथियों, अभिभावकगण, माताएं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे जब चंदन मुखी जी ने फोन किया और कहा कि आपको गणतंत्र दिवस का झंडा तोलन करना है, हमने कहा तो कहा मुखी बस्ती, मुखी समाज के मेडिकल बस्ती में, तो मैं हृदय से खुश हो गया। खुश इसलिए हो गया कि मैं उनके वंशजों के बीच जाऊंगा झंडा तोलन करने, जिन्होंने देश को गढ़ने का काम किया, देश को सजाने, संवारने और मजबूत करने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और आप सभी जानते हैं, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारत गुलाम था, भारत माता के पैरों में गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई थी, तो शहीद आजम भगत सिंह ने जब ब्रिटिश संसद में धमाका कर दिया था, तो उस दिन से, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के कगार में था, उस दिन से ही पूरा विश्व यह मान चुका था भगत सिंह के धमाका के बाद और महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बाद कि अब भारत आजाद हो जाएगा। मैंने लोगों को लग रहा था कि भारत आजाद हो जाएगा, और भारत 1947 में आजाद हो गया। लेकिन पूरा विश्व यह भी जानता था कि भारत आजाद तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ गणतंत्र की स्थापना नहीं होगी, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। ऐसा लोग इसलिए मानते थे कि जो देश के पैरों में गुलामी की जंजीरों, पहले राजाओं ने राज किया, फिर मुगलों ने राज किया, फिर गोरे अंग्रेजों ने राज किया, तो जो देश राजा के अधीन जहां की जनता सैकड़ों सैकड़ों साल रही है, वो कैसे लोकतंत्र को पसंद करेगी? लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। लेकिन वह व्यक्ति जो कहा जाए कि सीधर ईश्वर के रूप में धरती में पैदा लिया, एक गरीब दलित समाज का व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पूरे विश्व एक ऐसा तमाचा मारा लोकतंत्र की और गणतंत्र की स्थापना देखी। हम तो कहते हैं कि देश को आजाद करना कठिन बहुत था, लेकिन उससे कई गुना कठिन था भारत में गणतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष भारत के लोग राजा के अधीन रहे हैं, अब भारत के लोग राजा के अधीन नहीं रहेंगे, यहाँ के लोग अब अपना नेता खुद चुनेंगे। ये किसी ने नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बताया। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि भारत विश्व में डंका बजा रहा है। एक कोई मजदूर व्यक्ति भी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपना नेता चुन सकता है, हक और अधिकार मांग सकता है। एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, एक दलित का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है। ये केवल और केवल बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिन है। और मैं तो गर्वान्वित महसूस हो गया कि आज उनके वंशजों ने मुझे बुलाकर न केवल झंडा तोलन करने का सुअवसर, झंडा को सलामी देने का सुअवसर दिया, बल्कि मुझे सर आंखों में बैठा के प्रेम और जो हृदय से मेरा स्वागत किया, निश्चित रूप से ये कोई और नहीं कर सकता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के वंशज ही कर सकते हैं। क्योंकि वे कभी समाज में भेदभाव नहीं देखते थे, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पावर वाला है, कौन रसूखदार है, कौन रुतबा वाला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो यही सिखाया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो यही कहना था कि सब समाज में एक बराबर है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे उद्योगपति हो। नहीं, समाज में जो व्यक्ति है, जो इंसान में पैदा लिया, और सबकी समानता, सबकी मान्यता एक है। इसलिए निश्चित रूप से मैं आप सभी को पुनः अपनी बातों को विराम देते हुए इतना कहना चाहूँगा कि देश पहले तब हम, इसलिए बच्चे यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात, इसलिए आज हम लोग संकल्प भी लेंगे कि कोई भी बच्चा देश को बर्बाद करने के लिए नशा नहीं ना करेगा,
सब पढ़े लिखेगा ना, अपने माता पिता का सम्मान करेगा ना। जोर बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।